हेलो गाइस, मैं अभिनय टंडन आपका अपने क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, कार्य तथा समय। तो ये क्लास हमारी 4 पार्ट में कंप्लीट होगी और ये क्लास का पहला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। पहले बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेंगे, फिर मॉडरेट एंड फिर टफ। तो पहले कुछ इजी क्वेश्चंस पे आते हैं और ये समझेंगे कि उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और उसके मेथड्स क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, ए और बी क्रमशः किसी काम को 30 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है और बी किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो पहले समझ लेते हैं जो कार्य और जो समय है, मतलब टाइम और वर्क। अगर कार्य बहुत ज्यादा है, ध्यान समझना, अगर कार्य बहुत ज्यादा है तो समय भी बहुत ज्यादा ही लगेगा। अगर समय बहुत ज्यादा लग रहा है तो इससे यह भी पता चल सकता है कि कार्य भी बहुत ज्यादा ही होगा। या अब एक रिलेशन समझिए कैपेसिटी, क्षमता, समय और कार्य में। टाइम इंटू कैपेसिटी इक्वल्स टू वर्क। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अब कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें जो काम होगा, जो वर्क होगा वो फिक्स होगा। तो जब वर्क फिक्स होगा तो आप ध्यान से समझने की बात है, जब वर्क हमारा एक निश्चित फिक्स है, दैट मींस वर्क इज अ कांस्टेंट, तब जो हमारा टाइम होगा वो कैपेसिटी का जस्ट रिवर्स होगा। मतलब टाइम इज एंटी प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। अर्थात कोई इंसान अपनी क्षमता के दोगुना से कार्य करता है तो जो समय होगा वो आधा होगा। अर्थात अगर कोई पर्सन किसी कार्य को करता है तो कितने दिनों में कर सकता है, अगर वो कितने भी दिनों में कर सकता है, ठीक है। अगर वही पर्सन अपनी क्षमता का दोगुना से करे तो कितने समय लगेंगे, आधे समय लगेंगे, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। और इसी तरह कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से आधी क्षमता से कार्य करता है तो वो 2 गुनी समय में काम करेगा। तो यहां से आप ये समझ सकते हैं कि जिसकी कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही कम समय लेगा। और ये भी बोल सकते हैं कि जो जितना ज्यादा समय ले रहा है किसी काम को करने में उसकी कैपेसिटी उतनी ही कम है। तो आप ध्यान समझना कि यहाँ पे वर्क जो है वो बराबर है, ए भी उसी वर्क को कंप्लीट कर रहा है और बी भी उसी काम को कंप्लीट कर रहा है, और ए और बी दोनों मिलाकर भी उसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं। अर्थात जो वर्क है वो सभी जगह समान है। तो अब यहां पे जो चल रहा है वो कैपेसिटी और टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है। और ध्यान से समझने वाली बात है कि जो वर्क है, मान लीजिए कि ए एक काम करता है और बी 2 काम करता है, तो हम दोनों के काम को जोड़ सकते हैं, दोनों के वर्क को जोड़ सकते हैं, मतलब टोटल वर्क हो गया हमारा 3। अगर एक कोई काम करता है, वो एक काम करता है, दो काम करता है, तो दोनों मिला के 3 काम करते हैं। अभी ऐसे समझिए कि ए एक दिन में 1 पेज टाइप करता है और बी 2 दिन में 2 पेज टाइप करते हैं, तो टोटल पेज कितने टाइप हो गए, 3। तो ऐसे ही जो हमारा वर्क है वो कई सारे वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करके जो हुए हैं उनके एडिशन से हमारा जो टोटल वर्क है वो आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कोई काम है W1 प्लस W2 प्लस W3, मान लीजिए कि ये किसी ने किया, ये किसी और ने किया, ये किसी और ने किया, तो जो हमारा टोटल काम हो गया, जैसे कोई घर बनता है तो 3 मिस्त्री लगे हुए हैं, एक मिस्त्री ने W1 काम कंप्लीट किया, दूसरे मिस्त्री ने W2 और तीसरे ने W3, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे यहाँ पे टोटल वर्क पता चल जाएगा। और ऐसे ही बात करते हैं कैपेसिटी की। जो कैपेसिटी है, ए की कैपेसिटी है 2, मान लीजिए ए की कैपेसिटी है 2, बी की कैपेसिटी है 3, सी की कैपेसिटी है 4।
तो ये टोटल मिला के कितनी कैपेसिटी से वर्क हो रहा है? 2 + 3 + 4 अर्थात 9 की कैपेसिटी से वर्क हो रहा है। तो हम यहाँ पे कैपेसिटी को इन टर्म्स जोड़ सकते हैं, अर्थात पहले की कैपेसिटी C1 प्लस दूसरी की कैपेसिटी C2 प्लस तीसरी की कैपेसिटी C3। लेकिन जो टाइम है, अब मान लीजिए A किसी काम को 20 दिन में करता है, B उसी काम को 30 दिन में करता है, तो अब ये नहीं कहेंगे कि दोनों मिला के उस काम को 50 दिन में करेंगे, ये टोटली गलत है। यहां पर टाइम डायरेक्टली नहीं जोड़ता है, जो टाइम है वो डायरेक्टली नहीं जोड़ता है। मतलब अगर हम कहें कि ये ऐसा है तो ये गलत है। ध्यान समझना, जो मैंने बताया था टाइम इनटू कैपेसिटी बराबर होता है वर्क। तो यहां पे ये ध्यान दीजिए, ये टोटल कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी बराबर यहां से निकल आएगा टोटल वर्क अपॉन टाइम इक्वल्स टू, यहां पर वर्क सेम है अर्थात W/T1 प्लस W/T2 प्लस W/T3। तो यहां से W कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कह सकते हैं 1/T इक्वल्स टू 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 एंड सो ऑन। अगर 2 दिए हैं तो 2 को यूज करेंगे, 3 दिए हैं तो 3 को यूज करेंगे, और जितने भी दिए हैं तो उनको यूज करेंगे। ये हमारा बेसिक है, ये हमारा बेसिक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हम बेसिक का ही इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान समझना, ये हो गया हमारा बेसिक। यहां पर 1/T1 T2 ये हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन टाइम हमारे मेनली डेज में होते हैं, डेज में या आवर्स में या मिनट्स में। तो यहाँ पर A 30 दिनों में वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर T को D से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1/D बराबर 1/D1 प्लस 1/D2। ये बेसिक मेथड है। तो यहां से D बराबर निकल के आएगा हमारा D1 इंटू D2 अपॉन D1 प्लस D2। अगर 2 दिए हुए हैं तो हम इसी का यूज करेंगे, इसी का यूज करेंगे, क्योंकि ये 2 जब दिए हो तो ये सबसे इजी मेथड है कि हम इसका यूज करें। तो यहां से हमारा आंसर आ सकता है D बराबर 30 इंटू 45 अपॉन D1 प्लस D2। 30 प्लस 45 इक्वल्स टू 75। तो यहां से आ जाएगा 18 डेज। तो अब ध्यान समझिए दूसरा मेथड, ये डेज के बारे में बात कर रहे हैं कि ये क्या है, डेज। कैपेसिटी इसका जस्ट रिवर्स होती है, कैपेसिटी जस्ट इसका रिवर्स होती है। या तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 90। जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 90। तो यहां से जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारा नीचे निकल के आएगा, जितना भी हमारा आंसर आएगा, ये 30 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स। तो ये जो 3 है ये हमारी कैपेसिटी हो जाएगा, क्योंकि टाइम इनटू कैपेसिटी इक्वल्स टू टोटल वर्क। इसको मान लेते हैं ये हमारा टोटल वर्क है, ये हमारा डेज है और ये हमारी कैपेसिटी। ऐसे यहां से 45 2 90, दैट मींस ये हो गया 2। ये कैपेसिटी है, दोनों मिलके कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, मतलब 90 ही काम खत्म करना है, 90 वर्क कंप्लीट करना है। तो यहां से दोनों मिलके कितना कंप्लीट करेंगे, तो C कैपेसिटी C बराबर C1 प्लस C2। तो यहां से टोटल कैपेसिटी निकल सकती है, तो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 3 + 2 = 5। अब यहां से हमारा जो फार्मूला है टाइम इनटू कैपेसिटी इक्वल्स टू वर्क, यहां से टाइम निकल के आएगा वर्क अपॉन कैपेसिटी।
अब इस फार्मूले को लिखना नहीं है, डायरेक्टली हम इसमें डिवाइड कर देंगे और हमारा जो ए और बी के डेज है वो निकलेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ए और बी का जो हमारा डेज निकल के आएगा वो 90/5 दैट मीन्स 18 डेज निकल के आएगा। अब आता है दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब ये चीजें हो गई बेसिक। अब इस चीज को बार बार क्वेश्चंस में ट्राई नहीं करेंगे, अब सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ध्यान समझिए, ए और बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब ए और बी किसी काम को साथ में 12 दिनों में पूरा करते हैं। केवल ए उस काम को 18 दिनों में कर सकता है, केवल ए उस काम को 18 दिनों में कर सकता है। अब देखिए, पहले बेसिक वाला समझते हैं, क्योंकि इसमें भी बेसिक वाला ही यूज करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। कैसे? यहां पे 1/d बराबर 1/d1 प्लस 1/d2, ये दोनों का मिला के वर्क है कि ए और बी किसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये हो गया हमारा 12। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ए हमारा 1/d1 दिया हुआ है और यहाँ पे जो d2 है, d2 हमें फाइंड करना है। तो d2 बराबर हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे, d इंटू d1 अपॉन d1 माइनस d। या सीधा सीधा हम उसको कह सकते हैं कि अगर ये x है और ये y है, तो हम इसको सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो हमारा ये d2 निकल के आएगा वो x इंटू वाई अपॉन x माइनस वाई। यह जो बड़ा हो जो छोटा हो उसको समझते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा d आएगा 12 इंटू 18 माइनस 12 6, यह आ जाएगा 36 डेज। अब दूसरे तरीके से करें कि ये डेज है, कैपेसिटी निकालते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 36 हमारा वर्क हो गया, टोटल वर्क। इसको इससे डिवाइड करेंगे, यहां आ जाएगा 3 और इससे डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा 2। टोटल कैपेसिटी हो गई 5, सॉरी यहां टोटल कैपेसिटी तो हमें पता है 3 है, ए की कैपेसिटी 2 है, तो बी की कैपेसिटी आ जाएगी 1। अब 36 को टोटल वर्क को बी की कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे तो बी का वर्क आ जाएगा, बी के डेज आ जाएंगे 36 डेज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ये बेसिक था जो बहुत ही ज्यादा सिर्फ 2% के लिए, और आज का जो वीडियो है वो ज्यादातर बेसिक क्वेश्चंस पे ही फोकस किया जाएगा। जो टफ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और अगले भी नेक्स्ट पार्ट में और भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो बहुत अच्छे हैं वो इसमें भी रहेंगे। तो देखते रहिए अपनी क्लासेस। एंड क्वेश्चन इज थर्ड, ABC अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 40 दिन और 60 दिन में करते हैं। मतलब A किसी काम को 20 दिन में करता है और B उसी काम को 40 दिन में करता है और C उसी काम को 60 दिन में करता है। अब यहां पर बेसिक मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, अब दूसरा वाला मेथड अप्लाई करेंगे। अब लिखा वो तीनों एक साथ कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। मतलब कह रहा है कि A प्लस B प्लस C जब साथ मिलके करेंगे तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहां से ध्यान समझिए कि ये डेज है। हम कैपेसिटी निकालेंगे कैसे, पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे आएगा, इसका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम आ जाएगा 120। तो ध्यान समझिए कि जो हमारा वो है 120, ये क्या है, टोटल वर्क। अब यहां से इसको डिवाइड करते हैं तो हमें कैपेसिटी पता चल जाएगी। कैपेसिटी क्या हो जाएगी 6 3, अब इसको डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 2। यहां से A प्लस B प्लस C टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 11। तो यहां से A प्लस B प्लस C के डेज कितने आ जाएंगे 120/11। ओके,
चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी एक साथ किसी काम को 20 दिनों में, मतलब ए बी सी किसी काम को 20 दिनों में खत्म करते हैं एक साथ, और बी और सी अलग अलग उस काम को 40 दिन में, अलग अलग उसी काम को क्रमशः 40 दिन और 50 दिन में करते हैं। मतलब बी उसी काम को 40 दिन में करता है और सी उसी काम को 50 दिन में करता है। अब एक बात ध्यान से समझिए कि हर बार जो हमारा वर्क है वो सब जगह सेम है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, तो हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा और इसका एलसीएम हो जाएगा 200। अब ये डेज है, कैपेसिटी निकालेंगे इससे डिवाइड करके, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर 5 और यहाँ पे 4। अब ध्यान समझिए जो टोटल कैपेसिटी है वो है 10, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ में मिलकर कर रहे हैं। बी की कैपेसिटी 5 है, सी की कैपेसिटी 4 है। यहाँ से ए की कैपेसिटी पता चल जाएगी कि बी और सी की कैपेसिटी को ए बी सी की कैपेसिटी में माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 5 + 4 9, और इस 9 को 10 में माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, मतलब ए की कैपेसिटी होगी 1। तो यहाँ पर इसके डेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 200/1, मतलब टोटल वर्क अपॉन कैपेसिटी। कैपेसिटी उसकी हम लेंगे जिसका हमें निकालना है, ए की कैपेसिटी दैट मींस ए के डेज, बी की कैपेसिटी बी के डेज, सी की कैपेसिटी सी के डेज, टोटल कैपेसिटी अर्थात एक साथ मिलकर जब काम करेंगे उनके डेज। यहां से आ जाएगा आंसर 200 डेज। ओके, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब ए और बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए और सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, और सी और बी मतलब ए बी सी एंड सी बी मतलब बी सी, बी और सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो पूछ रहा है ए बी और सी उस काम का आधा भाग कितने दिनों में खत्म करेंगे। ये डेज है, यहाँ पर ध्यान समझना, ये ए बी साथ में मिलकर कर रहे हैं, यहाँ पर सी और ए साथ में मिलकर कर रहे हैं, और ये बी और सी साथ में मिलकर कर रहे हैं। इनका जो टोटल डेज है वो कितना होगा, पहले ध्यान से समझते हैं। टोटल डेज, इसका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम हो जाएगा 60। तो यहाँ से हमारा पता चलेगा कि ये क्या है, टोटल वर्क। यहाँ से कैपेसिटी निकलेगी जब इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ से ए और बी की कैपेसिटी निकली 12 को 60 से डिवाइड करेंगे 5, यहाँ पर 15 को डिवाइड किया 60 से, 60 को डिवाइड किया 15 से 4, और यहाँ पे 3। ए और बी की कैपेसिटी 5, ए सी की कैपेसिटी 4 एंड बी सी की कैपेसिटी 3। तो यहाँ पर कह रहा है तीनों की साथ में कैपेसिटी। अब सोच लीजिए कि इनको साथ में जोड़ देते हैं तो ये किसकी कैपेसिटी निकलेगी, 5 + 4 9 3 12। ये जो 12 है हमारा वो किसकी कैपेसिटी है, 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी और 2 टाइम्स सी की। अर्थात ये जो कैपेसिटी है वो हमारे है 2a + b + c। अगर हम कहें कि जो हमारी ए बी सी की कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी, तो इसका हाफ कर दें 6। अगर कहें हम इसकी कैपेसिटी क्या होगी, तो यहाँ पे 12/2 कर देंगे तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 6। और ए बी सी किसी काम को कितने दिन में काम खत्म करेंगे, ये 60 वर्क कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 10। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आधा काम, मतलब पूरा काम तो 10 दिन में खत्म होगा, जो आधा काम है वो 5 दिन में खत्म होगा। ये कोई काम 10 दिन में हो रहा है और उसका आधा काम खत्म करना है तो 5 दिन में हो जाएगा। जो आंसर है वो हमारा है 5 डेज। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर।
बी और सी एक काम को 30 दिनों में, यहाँ पे कह रहा है बी सी एक काम को 30 दिनों में, ए और बी उसी काम को 45 दिनों में, और सी और ए उसी काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, अर्थात सी के बारे में पूछ रहा है। तो ध्यान समझिए, पहले इसका एलसीएम लेंगे तो हमें वर्क पता चल जाएगा। 30, 45, 60 एलसीएम हो जाएगा 180। ये डेज है और कैपेसिटी निकलेगी इसको डिवाइड करके, यहाँ से 6 टाइम्स जाएगा, यहाँ से 4 टाइम्स और यहाँ पर 3 टाइम्स। तो यहाँ पर ध्यान समझिए, जो बी सी मतलब यहाँ पर बी 2 टाइम्स है, सी 2 टाइम्स है और ए 2 टाइम्स है। तो ये जो टोटल कैपेसिटी है हमारी 13, वो 2 टाइम्स ए बी सी की है। तो यहाँ से ये कैपेसिटी है 2 टाइम्स ए बी सी की। तो यहाँ से ए बी सी की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ए बी सी की कैपेसिटी हो जाएगी 13/2। अब ध्यान समझिए, ये ए बी सी की कैपेसिटी है 13/2। तो यहाँ से सी की कैपेसिटी कैसे निकलेगी, सी की कैपेसिटी में हमें किसकी कैपेसिटी माइनस कर दें, ये ए बी सी की कैपेसिटी में हम किसकी कैपेसिटी को माइनस कर दें कि सी की कैपेसिटी निकल है। ए और बी की, यहाँ पे 13/2 में हम ए और बी की कैपेसिटी को माइनस कर दें, अर्थात 4 को। यहां से आ जाएगा 5/2। सी की कैपेसिटी हो गई 5/2, वर्क हो गया टोटल वर्क 180, तो सी के डेज निकलाएंगे, टोटल वर्क 180 अपॉन कैपेसिटी 5/2, अर्थात 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स आ जाएगा 72 डेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 दिनों तक ए ने काम किया, 10 दिनों तक ए ने काम किया, उसके बाद शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। कह रहा है ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। 10 दिनों तक ए ने काम किया अकेले और उसके बाद जो शेष बचा काम है वो बी कितने दिनों में खत्म करेगा। तो ध्यान समझिए कि ए, अब सीधी लैंग्वेज में समझते हैं और फिर उसको उस मेथड से तो हम अप्लाई कर ही सकते हैं। पहले तो उसी मेथड से समझते हैं, फिर इसको दूसरी मेथड में समझेंगे। इसका वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 20 और 40 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 40, यह डेज है और यहाँ से कैपेसिटी निकल आएगी जो हमारी, यहाँ से इसकी कैपेसिटी 2 और इसकी कैपेसिटी 1। तो यहाँ समझिए कि ए ने 10 दिनों तक काम किया, मतलब अपनी 2 की कैपेसिटी से वर्क किया। तो ए की कैपेसिटी है 2 और उसने 10 दिनों तक वर्क किया, मतलब इतना वर्क खत्म कर लिया उसने। 2 × 10 कैपेसिटी इंटू टाइम इक्वल्स टू वर्क। तो यहाँ पर 2 की कैपेसिटी से 10 दिन वर्क किया, अर्थात 20 वर्क खत्म कर लिया। अब जो रिमेन वर्क हो गया, मतलब जो बचा हुआ काम है, ये जो रिमेन वर्क है मतलब जो बचा हुआ काम है वो कितना है 20। और ये किस कैपेसिटी से काम किया जाएगा, ए की कैपेसिटी से, क्योंकि ये काम कौन कर रहा है, बी। अर्थात जो बी शेष बचा काम है वो कितना करेगा, शेष बचा काम कितना है 20
और बी की कैपेसिटी क्या है 1, अर्थात बी शेष बचा काम 20 दिनों में खत्म करेगा। लेकिन आप ध्यान से समझना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चंस वर्बली होते हैं, इस चीज को भी हटा दो। ए किसी काम को 20 दिनों में खत्म करता है तो उसका आधा काम कितने दिनों में खत्म करेगा? 10 दिनों में, अर्थात 10 दिनों तक काम किया है ए ने, तो ए ने आधा काम खत्म कर लिया, तो आधा काम खत्म करेगा बी। अब पूरा काम 40 दिनों में खत्म कर रहा है, तो आधा काम कितने दिनों में खत्म करेगा? 20 दिनों में। ध्यान समझिए कि 10 दिनों में, ये 20 दिनों में पूरा खत्म कर रहा है, तो 10 दिनों में कितना खत्म करेगा? आधा काम खत्म करेगा। अब बचेगा आधा काम, तो बी 40 दिनों में पूरा खत्म कर देता है, तो आधा काम कितने दिनों में खत्म करेगा? 20 दिनों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी उसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी उसी काम को 40 दिनों में खत्म कर सकता है। 5 दिनों तक 7 काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। कह रहा है कि 5 दिनों तक 7 काम करने के बाद, 7 में काम किया 5 दिनों तक, तो पहले तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर एक दूसरा मेथड बताता हूं। पहले तो हम वर्क निकालेंगे, यहां से टोटल वर्क हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 40, ये डेज है। जब कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी यहां से निकलेगी 2 और इसकी निकलेगी 1। अब कह रहे हैं 7 में मिलकर काम किया, तो 7 में कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 2 + 1 3। अब 7 में मिलकर काम किया मतलब कि 3 की कैपेसिटी से काम किया है, और कितने दिन काम किया है? 5 दिनों तक कार्य करते हैं 7 में मिलकर, काम हो गया 15। अब क्वेश्चन कह रहा है करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया है, 5 दिनों तक 7 में काम करने के बाद। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है और बी उसी काम को 40 दिनों में खत्म करता है। दोनों ने साथ मिलकर 5 दिनों तक कार्य किया। उसके बाद ए छोड़कर चला जाता है। शेष काम बी कितने दिनों में करेगा? अब ध्यान समझिए, यहां से हमने कैपेसिटी, इसका टोटल वर्क निकाला 40, यहां से कैपेसिटी हो जाएगी इसकी 2 और इसकी हो जाएगी 1, तो यहां से टोटल कैपेसिटी होगी 3। दोनों साथ में काम करते हैं मतलब 3 की कैपेसिटी से करते हैं, 5 दिनों तक काम करते हैं मतलब 5 दिन करेंगे, तो यहां से उनका काम कंप्लीट हो जाएगा 15। तो जो हमारा रिमेन वर्क बचेगा, जो बचा हुआ काम है वो कितना बचेगा? 40 - 15 25। अब काम कितना बचा हुआ है? 25। तो ये काम कौन खत्म करेगा? बी, क्योंकि ए छोड़कर अब जा रहा है, तो बी खत्म करेगा। बी की कैपेसिटी है कितनी? 1। तो बी शेष बचा काम कितना करेगा? 25 की कैपेसिटी से करेगा, और 25 वर्क खत्म करेगा ए की कैपेसिटी से, अतः 25 डेज में ही कंप्लीट करेगा। ओके, अब समझते हैं दूसरा मेथड, कि यहां से एक फॉर्मूला है कि उससे सीधा हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल डेज, मतलब कि कितने दिन लगे होंगे उस काम को खत्म होने में। मतलब टोटल डेज हमारे निकल आएंगे कि काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जितने दिनों बाद छोड़ के चला जाता है, मान लेते हैं कि ये x है, ये 5 नहीं, ये x है, और ये a और b है, अर्थात हमने कह सकते हैं a - x/a
इंटू बी। क्वेश्चन को समझ लीजिए और इस क्वेश्चन के लिए जो टोटल डेज मतलब कि कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा वो ये है। तो अब इस फॉर्मूले में जैसे रखेंगे हम a माइनस एक्स, तो 20 माइनस 5 15, ये हम लिख सकते हैं 20 माइनस 5 अपॉन 20 इंटू 40। यहाँ से 20 माइनस 5 15 अपॉन 20 इंटू 40, तो यहाँ से आ जाएगा 30 डेज। तो ये टोटल डेज है, लेकिन अगर बी का काम पूछ रहे हैं तो हम इसमें जो दोनों ने साथ मिलके काम किया है उस काम को माइनस कर देंगे। मतलब कि 30 माइनस 5, तो हमारे डेज आ गए 25 डेज। या हम कह सकते हैं, ध्यान समझिएगा, या हम कह सकते हैं ये हमारा आंसर आ गया। ए और बी ने साथ में मिलकर काम किया है कितने दिनों तक, मतलब ए ने काम किया है कितने दिनों तक, ए के काम को हमें पता नहीं है, सॉरी, दोनों ने साथ मिलकर 5 दिनों तक कार्य किया है। तो यहां पर हम बेसिक फॉर्मूले का यूज करके भी इसको मतलब डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर 1/d बराबर 1/d1 प्लस 1/d2, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को एक फॉर्मूला बेस बना सकते हैं। और ये जो पहला हमने क्वेश्चन बताया, ये जो हमारा टोटल डेज निकल के आया d बराबर a माइनस एक्स अपॉन ए इंटू बी, ये जो है ये हमारा यहीं से ट्राई हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की यहाँ, और यहाँ से हम डायरेक्टली ये जो 25 आंसर है उसको भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए किसी काम को 36 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ए किसी काम को 36 डेज में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 45 डेज में कंप्लीट करता है। वे दोनों काम आरंभ करते हैं, मतलब ये दोनों कार्य प्रारंभ करते हैं। यहां से क्वेश्चन लिखते हैं, ये दोनों काम आरंभ करते हैं कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले। बी काम करना छोड़ देता है। पूरा काम होने में कितना समय लगेगा? तो अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि यहां पर डेज है 36, यहां पर है 45, तो इसका जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा इसका एलसीएम 180। तो यहां से कैपेसिटी निकलेगी, यहां पर आ जाएगा 5 और यहां पर आ जाएगा 4। तो यहां पर अब ये बात समझने लायक है कि ए और बी साथ में मिलकर काम करते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि कितने दिनों तक करते हैं। और 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है, अर्थात 3 दिनों तक काम कौन करेगा? ए। तो यहां से 3 दिन जो काम कर रहा है वो ए है, और ए अपनी कैपेसिटी 5 से 3 दिन तक काम करेगा। मतलब 5 कैपेसिटी से ए ने 3 डेज तक वर्क किया, अर्थात उसने वर्क अपना कितना कंप्लीट किया? 15। तो जो रिमेन वर्क बचा वो हमारा कितना है? 180 माइनस 15 165।
जो ए और बी मिलकर साथ में खत्म करते हैं वो है 165 डेज, सॉरी 165 वर्क। तो यहाँ से ए और बी ने साथ में मिलकर कितने दिनों में काम खत्म किया, यहाँ से आ जाएगा 165 मतलब टोटल वर्क अपॉन साथ में मिलकर अर्थात टोटल कैपेसिटी 5 + 4 9। यहाँ से ये आ जाएगा 18 एंड 1/3। यहाँ से टोटल डेज की बात करेंगे, पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। तो पूरा काम है मतलब ये सिर्फ ए और बी जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो इतने दिनों में करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 डेज हैं वो काउंट नहीं है। तो यहाँ से टोटल डेज आ जाएंगे 18 एंड 1/3 + 3 21 एंड 1/3, या कह सकते हैं 64/3। आप समझते हैं इसको बेसिक मेथड से अगर फॉर्मुलाइज करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि यहां से टोटल डेज बराबर हमारा निकल के आएगा b + x। इसको हम x नोट कर लेते हैं, b + x अपॉन a + b इंटू। अब इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करते हैं, अर्थात b + x 45 + 3 48 अपॉन a + b 81 इंटू a 36। तो यहां से टोटल डेज हमारे आ जाएंगे 64/3। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आज के पार्ट का ये टाइम एंड वर्क सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये पहले पार्ट का। और इसके बाद टाइम एंड वर्क के 3 पार्ट अभी और आ रहे हैं बाकी। चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन कह रहा है ए और बी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रहेगा। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में खत्म करते हैं, बी और सी उसी काम को 16 दिनों में खत्म करते हैं। यदि तीनों मिलकर उसी काम को 8 दिनों में खत्म करें, कह रहा है यदि तीनों मिलकर उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करें तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में खत्म करते हैं, बी और सी उसी काम को 16 दिनों में, और तीनों मिलकर 8 दिनों में। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो यहां से हम वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क, जो इसका एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क हम डिनोट करेंगे 12, 16 और 8। और इसका जो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो 48। यहां से कैपेसिटी निकालेंगे, कैपेसिटी मतलब 12 से डिवाइड कर देंगे 48 को, ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और ये 6 टाइम्स। मतलब कि ए बी सी तीनों की कैपेसिटी कितनी है 6, और यहाँ पर ए बी की कैपेसिटी 4 है और बी सी की कैपेसिटी 3 है। तो यहाँ पर सी की कैपेसिटी निकालनी है। तो ध्यान समझिए कि यहाँ पर ए बी की पता है, यहाँ पर बी सी की पता है, और हमें सी की कह रहा है। तो सिंपल सी बात है कि ए बी सी तीनों की कैपेसिटी में हम ए और बी की कैपेसिटी को माइनस कर दें तो हमें सी की कैपेसिटी पता चल जाएगी। और इसका तो यहाँ पे कोई रोल ही समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ए और बी की कैपेसिटी को ए बी सी की कैपेसिटी में माइनस कर दिया, अर्थात 6 - 4, ये हो गया 2। और यहाँ से डेज निकालना बहुत ही ईजी है। टोटल वर्क में और जिसकी कैपेसिटी निकालनी है उसकी जिसके डेज निकालने हैं उसकी कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स 48/2, दैट मीन्स 24। हाँ सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा, इस वजह से उसको देखना ना होगा।